एक्सरसाइज 5.1 का 3 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई का लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत जो है 50 रुपया बढ़ती जाती है। तो बताना है कि ये आपका एपी में है या नहीं है, समांतर श्रेणी में है या नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है, तो इसको मैं कोशिश करूँगा कि छोटा से छोटा शॉर्ट में बना सकूं। तो चलिए मैं आपको सीधे क्वेश्चन पर ले चलता हूं। देखिए सबसे पहले एक फिगर बनाना पड़ेगा। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई, जैसे कि एक कुआं के रूप में बना लेते हैं। ये एक प्रकार का कुआं है, ठीक है। और पहला खुदाई की जो समय होता है, पहला खुदाई में जो है कितना लगता है, उसका लागत जो है 150 रुपया लगता है। कितना लगता है, 150 रुपया, ठीक है। और प्रत्येक जैसे जैसे वह क्या होता है, प्रथम मीटर, द्वितीय मीटर, तृतीय मीटर, इस प्रकार वो मीटर वाइज जैसे जैसे बढ़ता है, तो पहला जो है कितना रुपया लगा, 150 रुपया। दूसरा जैसे लगेगा तो उसका कितना हो जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। कितना रुपया बढ़ता है, 50 रुपया बढ़ते जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी 50 होगा, यहाँ भी 50 होगा, इस तरह करके बढ़ते जाता है, ठीक है। तो प्रत्येक मीटर में 50 रुपया क्या होता है, बढ़ोतरी होता है। तो पहला जो है वो आपका क्या है, पहला मीटर में 150 रुपया है। तो सबसे पहले लिखिए दिया है क्या दिया है, प्रथम मीटर की लागत 150 रुपया। तो इसको हम बोल सकते हैं A1, ठीक है। इसको A1 बोल सकते हैं। दूसरा है, बोलेंगे दूसरे मीटर, पहला मीटर में कितना लागत लगा, 150 रुपया, इसको A1 बोलेंगे। दूसरा है, दूसरी मीटर की जो लागत है, दूसरी मीटर की लागत 50 रुपया क्या होता है, बढ़ोतरी होता है। तो 50 रुपया बढ़ोतरी होता है, तो हम कह सकते हैं कि 50 रुपया प्लस 150 रुपया, तो कितना हो जाएगा, 200। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया A2। क्या हो गया, ये आपका A2 हो गया, ठीक है ना। फिर तृतीय मीटर का जो लागत होगा वह कितना है, 200 पहले से है, अब प्लस फिर 50 जुटेगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 250। ये क्या है, आपका A3 हो गया, A3 निकल गया। तो अब इसको निकाल सकते हैं आराम से। क्या करेंगे, D1 इक्वल टू हो जाएगा D2 माइनस, यानी A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है, देखिए 200 रुपया है, कितना है 200, और फिर माइनस A1 का मान कितना है 150, तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। फिर D2 अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2 होता है, इसका फिर उसी तरह निकालिएगा। तो A3 का मान कितना है, A3 का मान है 250 रुपया, माइनस कितना हो जाएगा, A2 का मान कितना है 200 रुपया है, तो ये हो गया 50। देखिए ये समान निकल रहा है, तो पहला तो जवाब मिल गया कि ये समांतर श्रेणी में है। और तो इसको लिखेंगे कैसे, इस तरह लिख सकते हैं, सार्वंतर यानी D1 और D2 दोनों क्या है, समान है, 50-50 आया, इसलिए सर्वांतर समान है। क्या है, समान है। यह एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी में है। अब क्यों है, तो ये पूरा जवाब आपको मिल गया। ये हो गया आपका 1 नंबर का 3 नंबर 5.1
5 पॉइंट कितना है 1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपया राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, तो ये बताना है कि ये पी में है तो क्यों है। तो चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1 नंबर का फोर्थ नंबर 5.1 का ही 1 का 4 नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे पहले वर्ष की राशि। पहले वर्ष की राशि कितना है 10,000 रुपया है। ठीक है, और दर कितना था, दर था 8%। ठीक है, और अगर हम इसको निकालते हैं दूसरे वर्ष का ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है, तो सबसे पहले ब्याज निकाल लेंगे। तो ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 होता है। ठीक है, तो मूलधन कितना है, मूलधन है आपका 10,000 रुपया, फिर मल्टीप्लाई 8 यानी दर 8% है और समय 1 वर्ष है और सूत्र में 100 होता है नीचे। तो अगर इसको कटाते हैं 2 2 0 ख़त्म हो जाएगा। 100 को 8 से गुना करेंगे तो 800 हो जाएगा। तो यानी कह सकते हैं कि दूसरे वर्ष का जो है क्या निकला, चक्रवृद्धि ब्याज निकला 800 रुपया निकला। ठीक है, तो दूसरे वर्ष की राशि क्या हो जाएगा, दूसरे वर्ष की राशि क्या हो जाएगा, तो जो आपका राशि था पहले वर्ष का, उस राशि में अगर 800 जोड़ देते हैं तो टोटल राशि निकल जाएगा। देखिए टोटल राशि इसमें प्लस कर देंगे 800, 800 क्या करेंगे इसमें प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 10,800 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अब चलिए तीसरे वर्ष का निकालते हैं। तीसरे वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 10,800 गुना 8 गुना 1 और 100। ठीक है, ये तीसरे वर्ष निकल के जाएगा। तो ये 0 0 ख़त्म हो जाएगा। 108 को क्या करेंगे, अगर 1 से यानी क्या करेंगे वो बच जाएगा 108 और इंटू 8, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 864। ठीक है, ये तीसरे वर्ष का ब्याज निकल गया। तो राशि कितना हो जाएगा, राशि हो जाएगा ये 3 = आपका हो जाएगा, ये दोनों जुट जाएगा यानी 10,100 चक्रवृद्धि ब्याज का रहा है, इसीलिए जितना राशि है उसमें जो आपका ब्याज आता है उसको क्या कर रहे हैं हम जोड़ रहे हैं। तो यहाँ क्या जुट जाएगा 864, ये निकला राशि। तो इसको अगर जोड़ते हैं तो 11,664 रुपया होता है, निकल गया। अब हम इसको निकाल सकते हैं, D1 D2 निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो देखिए किस प्रकार निकालेंगे, D1 = A2 - A1। ठीक है, तो D2 का मान कितना है, D2 का मान है 100800 यानी 10,800 है
और A1 का मान यानी शुरू में पहली राशि कितना था, तो 10,000 था। घटा देंगे 800 रुपया हो जाएगा। ये क्या निकला, ये D1 निकला। D1 हमें पता चल गया। अब किसको निकालेंगे, D2 को निकालेंगे। तो D2 क्या है, A3 माइनस A2, और A3 का मान कितना है, 11,664 था, जो कि हम निकाले थे ये वाला। तो माइनस कर देंगे उसमें कितना, 1,800, इसको माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 864 रुपया। ये क्या निकला, D2। तो आप कह सकते हैं कि ये देखिए 864 आया और यहाँ 800 है, तो क्या ये समान है, तो हम बोल सकते हैं कि D1 इक्वल टू, यानी ये दोनों क्या है, यानी बराबर नहीं है। अतः सार्वंतर समान नहीं है। क्या है, नहीं है। तो यह समांतर श्रेणी में नहीं है, यह समांतर श्रेणी में नहीं है। हो गया, यही आपका आंसर आ गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इतना ही। फिर हम लोग 2 नंबर से अगले क्लास में करते हैं। जय हिंद, जय भारत।